जय हिंद एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू माय चैनल सोशल बाय शिवम। आज हम लोग क्लास 7 का ज्योग्राफी का जो चैप्टर है वाटर, इसके एग्जाम सीरीज के क्वेश्चंस देखेंगे कि पीटी सेकंड और हमारा जो फाइनल एग्जाम होने वाला है इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे हम आज इसमें कवर करेंगे। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हेन यू थिंक ऑफ वाटर व्हाट इमेज कम टू योर माइंड। जब हम वाटर के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है? तो हम क्या देखते हैं कि वाटर तीन फॉर्म में हमारे बनता है, एक सॉलिड होती है, एक लिक्विड होती है, एक गैस होती है। जैसे सन है, सन जब ओशियन से या और रिवर से वाटर को एवोपरेट करता है तो किस फॉर्म में करता है? गैसेस के फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में। अब जब ये क्लाउड बन जाते हैं तो ये वैसे सेमी लिक्विड में बनते हैं। ठीक है, आपको कभी क्वेश्चन आए तो लिक्विड भी मिल सकता है पर सेमी लिक्विड होता है। फिर ये जब नीचे आता है रेन की फॉर्म में तो लिक्विड बन जाता है, तो लिक्विड फॉर्म में भी हम वाटर। और हमारे घर में भी आइस है या आइस केप्स हैं जो वाटर है, ये कौन सी फॉर्म में? तो सॉलिड। तीन फॉर्म में हमें वाटर देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा है, वेयर डू द पडल्स ऑफ वाटर वेनिस। तो इसका आंसर आप लिखेंगे मोस्ट ऑफ द वाटर परकोलेट्स इनटू द ग्राउंड। जो हम ज़्यादातर वाटर को देखते हैं कहाँ पे देखते हैं? ग्राउंड में ही देखते हैं। द सन्स हीट एवोपरेट द वाटर एज वेपर्स। जो सन है वो अपनी हीट के द्वारा ओशियंस से जो वाटर है उसको क्या कर देता है? वेपर्स के रूप में ले लेता है। ऑन कूलिंग दीज वेपर्स कॉन्डेंसेस एंड फॉर्म क्लाउड। फिर यही जो अब कूल हो जाते हैं, ठंडा हो जाता है, तो वो क्लाउड्स में बन जाते हैं, लिक्विड में आने लगता है। फिर देन दिस वाटर में फॉल ऑन लैंड और सी एज रेन स्नो एंड स्लीट। और यही फिर बारिश के, स्नो के, बर्फ के और ओलों के रूप में हमारी अर्थ पे पहुंचता है, ग्राउंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज वाटर साइकिल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट बताऊंगा, वो तो आपको हर हालत में पढ़ के जाने ही होंगे। तो पहला उसमें से ये है, आगे भी बताऊंगा जो आएंगे। व्हाट इज वाटर साइकिल? तो आप सभी जानते हैं, द कॉन्टिन्यूसली सर्कुलेशन ऑफ द वाटर बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। जो हमारा ये है ना शन, ये मान लो कोई ओशियन है, तो ओशियन से इसने क्या कर लिया? एवोपरेट किया। फिर इसने कहाँ पे भेजा? तो क्लाउड्स बना के भेज दिया। क्लाउड्स में पहुंचा, क्लाउड से फिर कहाँ आया? जो हमारे घर वगैरह हैं, ग्राउंड पे आ गया, लैंड पे आ गया, किसमें? बारिश की फॉर्म में। तो क्या है? वाटर साइकिल। अब यहाँ पे जब बारिश की फॉर्म में आ गया तो यही नालियों से होते, रिवर्स से होते, फिर ओशियंस वगैरह में पहुंच जाएगा और फिर ये प्रोसेस चलती रहेगी। दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। तो इसकी एक इमेज भी मैंने लगाई है, इससे आप समझ सकते हैं बड़ी इजीली, है ना। यहाँ से पानी ने क्या किया? स्टार्ट किया, 1 सेकेंड, है ना। यहाँ से क्या किया? एवोपरेट किया। एवोपरेट करके कहाँ पहुँचाया इसको? फिर जब कूलिंग हो गई तो क्या बन गया? कंडेंसन, मतलब जो वाटर वेपर्स के रूप में आ गया। कहाँ पे? आपके क्लाउड्स में। क्लाउड से जब प्रीसिपिटेशंस होती है, ये वाला पार्ट देख रहे हो आप, प्रीसिपिटेशंस होती है। प्रीसिपिटेशंस के बाद कहाँ पहुँच रहा है? ये पानी हमारा वापस आ रहा है अर्थ पे, ग्राउंड पे, और फिर ग्राउंड से फिर ओशियंस में पहुँच रहा है। दिस इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ये आपको इमेज भी आ सकती है, कम चांस इमेज के पर आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज अवर अर्थ लाइक अ टेरेरियम। तो टेरेरियम की तरह क्यों है? तो जैसा कि मैंने बताया था, टेरेरियम एक कांच का जार आप लेंगे, उसमें कुछ स्टोन्स डालेंगे, फिर मिट्टी को, सॉइल को यहाँ पे डालेंगे, फिर उसमें जो पौधा लगाएंगे उस पर कुछ पानी की बूंदें को छिड़ा स्प्रे कर देंगे। अब स्प्रे करेंगे तो ये पानी ऐसे होते पत्तियों से नीचे गिरेगा, फिर इसको सॉइल लेगी, फिर वापस से जड़ों से होते हुए वहाँ तक पहुँचेगा। तो यही पूछा है कि ऐसे ही हमारा जो अर्थ है ऐसा क्यों है। तो आप समझते हैं क्यों है, क्योंकि जो वाटर साइकिल यहाँ चल रही है वही वाटर साइकिल हमारे अर्थ पे कंटिन्यू चल रही है। ओशियन से पानी जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, हजारों सालों से ये प्रोसेस लगातार हमारे यहाँ चलती आ रही है। इसको देखेंगे सही मैनर में तो आप लिख सकते हैं अवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम एज द वाटर विच एक्साइट सेंचुरीज ईयर्स एगो स्टिल एग्जिट्स। मतलब जो सालों, हजारों साल पहले जो हमारे अर्थ पे पानी था वो आज भी एग्जिस्ट करता है। इस वजह से जो वाटर साइकिल है वो टेरेरियम की तरह काम करती है। द वाटर यूज टू इरीगेट फील्ड इन हरियाणा माइट हैव अमेजोन रिवर सेंचुरीज एगो। ये एक एग्जाम्पल दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, के फ्रेश वाटर के रिसोर्स बताने हैं। तो सभी जानते हो फ्रेश वाटर के क्या क्या रिसोर्स हैं, ये जानते हैं हम लोग। तो फर्स्ट आपका है रेनफॉल। रेनफॉल से हमें मिलता है, रिवर्स से हमें मिलता है, पॉन्ड्स से मिलता है। एक आर्टिफिशियल सोर्स है, याद रखो, पॉन्ड्स आर्टिफिशियल है जो हम लोगों ने बनाया है। और ये नहीं कह सकते, पर ग्लेशियर से मिलता है हमें। और सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है अंडर वाटर। एक तो अंडरग्राउंड वाटर हो गया, सेकंड रिवर हो गया, थर्ड रेनफॉल हो गया। ये कुछ मेन है जहाँ से हमें फ्रेश वाटर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाई सी वाटर सॉल्टी। ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो हमारा सी वाटर है सॉल्टी क्यों है। तो देयर आर अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर
देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन सीज एंड ओशियंस बट इट इज सॉल्टी और सैलाइन। हम लोग जानते हैं कि 97.3% पानी है हमारे पास ओशियंस में, पर ये क्या है, सॉल्टेन है, सॉल्टी है, सैलाइन है, इस वजह से हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते, इसका कंजम्पशन नहीं कर सकते। तो इट इज़ बिकॉज इट कंटेंट अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व सॉल्ट लाइक सोडियम क्लोराइड एंड आपका जो कॉमन सॉल्ट हुआ, सोडियम क्लोराइड हुआ, NaCl। तो इन सबको क्या है, रिवर्स अपने साथ सेडिमेंट्स लाती हैं। तो NaCl और जो कॉमन सॉल्ट है उसको लाके ओशियंस में छोड़ देती हैं, और लगातार छोड़ती रहती हैं, चाहे डेल्टा बनाती हैं, तो उस वजह से यहाँ का पानी सॉल्टी हो जाता है। इसके अलावा एक और रीजन है यहाँ पे, क्या है, जो डेथ हो जाती है ना, जैसे सी है, सी में बहुत टाइप के आप जानते हो एनिमल्स रहते हैं, इनकी डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडी की वजह से भी सैलाइन हो जाता है। पर आप वो आंसर नहीं लिखेंगे अभी इस क्लास में, आप यही लिखेंगे जो डिसॉल्व सॉल्ट आता है और सोडियम क्लोराइड NaCl आता है, उसकी वजह से हो जाता है सॉल्टी। आगे है डिफाइन सैलिनिटी, मतलब सैलिनिटी क्या है, तो इसको कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो सिंपल है, जब आप पानी 1000 ग्राम लेंगे, ग्राम और लीटर अलग अलग होता है इसलिए इसको 1 लीटर तो नहीं बोल सकते, क्योंकि लगभग 1 लीटर में लीटर और ग्राम अलग अलग होते हैं, लगभग 859 या ऐसे ही कुछ 850 के समथिंग इतने ग्राम पानी या दूध कुछ भी आप नापते हो तो वो होता है। तो जब 1000 ग्राम आप क्या लेने वाले हैं यहाँ पे, 1000 ग्राम वाटर लेने वाले हैं ओशियन का, उसमें फिर कितने ग्राम आपको नमक मिल रहा है, सॉल्ट मिल रहा है, वही क्या है, इसकी सैलिनिटी है। मान लो आपने 1000 ग्राम वाटर लिया, उसमें आपको 40 ग्राम नमक मिला, तो ये 40 ग्राम क्या है, इसकी सैलिनिटी। ओके, तो ये आप देख सकते हैं इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। इसी में एक दो पॉइंट आप देख लीजिए कि नियरली 75% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐड मैं नहीं कर पाया था। हाँ, ये क्वेश्चन ये है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है कि कैसे हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है ना। तो ये हमने चैप्टर के रिवीजन में भी देख लिया था, एक बार फिर इसको देख लेते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये फोर्थ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, तो इसको भी देख लेते हैं। आप सभी जानते हो कि 75% पानी हमारे अर्थ पे कितने परसेंट पानी है, तो 75% और 25% हम लोग लैंड मान के चलते हैं। हालांकि ये 71% है, ये 29% है जो एग्जैक्ट डाटा है, पर हम लोग मोस्टली इसी को 75 और 25 को सही मान के चलते हैं। नेक्स्ट है, देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन द अर्थ। ये भी आप जानते हो कि लैंड कम ही है, अगर डिवाइड करेंगे 1/4 से, तो ओनली 1 पार्ट इज लैंड, और जो आपके बचते हैं 3 पार्ट्स, वो क्या होने वाले हैं, वाटर होने वाले हैं। आगे देखेंगे, स्टिल सो मैनी कंट्रीज फेस वाटर स्कैरसिटी। अच्छा, ये बताया गया है वाटर स्कैरसिटी मतलब ऐसी कंट्री जहाँ पे वाटर्स की कमी है, लैक ऑफ वाटर से वो किस में आ जाएंगी, स्कैरसिटी में आ जाएंगे, ड्यू टू फैक्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज सॉल्टी। और रीजन यही है कि फ्रेश वाटर नहीं है, वाटर तो सबके पास है, बस फ्रेश वाटर नहीं है। अब फ्रेश वाटर नहीं है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो क्या है, वाटर की वहाँ पे लैक ऑफ वाटर हो जाता है। मोर एवर ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज नॉट अवेलेबल टू अस, है ना, जो मोस्टली वाटर है उसको हम यूज नहीं कर सकते। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर परसेंटेज। ये मैंने सिर्फ आपको पढ़ने के लिए बनाई है, इसका पेपर में से नहीं है आना, मतलब पेपर में ये तो टेबल आपको नहीं आएगी। एक बार फिर से मैंने कहा इसका रिवीजन करा दूँ, ऐसा आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, MCQ में, ओशियंस में कितने परसेंट पानी है, तो आप याद लिखेंगे 97.3। अच्छा, इसमें भी मैं अगर इंपॉर्टेंट के साथ जाऊँ तो ओशियन से आपसे पूछा जा सकता है, ग्राउंड वाटर पूछा जा सकता है, और लास्ट रिवर्स, इन तीन को आप देख लेंगे। तो ओशियंस में 97.3, ग्राउंड वाटर 0.68 और रिवर्स 0.0001%। हाँ, ये पूछा जा सकता है कि फ्रेश वाटर रिसोर्सेज क्या हैं, तो हम पढ़ के आएंगे, जैसे ग्राउंड वाटर हो गया, कुछ लेक्स भी होती हैं, रिवर्स है, तो ये सब क्या है, फ्रेश वाटर वाले रिसोर्सेज हैं। आगे नेक्स्ट देखेंगे, वाई इज वाटर इंपॉर्टेंट टू अस, सजेस्ट फ्यू वे टू कंजर्व वाटर। ये आप लिख ही सकते हो, वाटर को कैसे बताना है, इंपॉर्टेंस आपसे पूछी गई तो वाटर इज वेरी नेसेसरी फॉर अस, वाटर अलोन कैन क्वेंच द थर्स्टी, मतलब हमें जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये लाइन आप वैसे नहीं लिखना। आगे देखो कि वाटर इज नीडेड फॉर सर्वाइव, यहाँ से आप लिख सकते हो कि वाटर नीडेड फॉर सर्वाइव एनिमल्स एंड ह्यूमंस आल्सो, है ना, तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम कैसे कंजर्व करें, तो फर्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो कि वाई नॉट वेस्टिंग इट ड्यूरिंग वॉशिंग, बाथिंग, वॉशिंग, ब्रशिंग, वॉथिंग कर रहे हैं या वॉशिंग कर रहे हैं तो वेस्ट नहीं करेंगे हम पानी को। सेकंड है कि ट्रैपिंग द रेन वाटर, वाई वाटर से डेवलप द रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इतना केवल रख देंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस अपना सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं वाटर की, और तमाम आपको पता है जो कि है, पॉन्ड्स बना सकते हैं, और जो भी है ग्राउंड वाटर को बढ़ा सकते हैं, तो ये सब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि आपको बताया था ओशियंस के बारे में, तो ओशियंस में 3 टाइप ऑफ सर्कुलेशंस होते हैं।
एक तो आपकी टाइड्स बनाता है, एक वेव्स बनाता है जो लहर होती हैं, और लास्ट जो एक पर्टिकुलर डिफाइंड फॉर्म में बनता है उसको क्या बोलते हैं, करंट्स बोलते हैं। तो उन्हीं को क्वेश्चन फॉर्मेट में हम लोग देखने वाले हैं। तो विच मूवमेंट एक्कर इन ओशियंस, तो आप लोग लिखेंगे 3 मूवमेंट होते हैं, टाइड्स होती हैं, करंट्स होते हैं और वेव्स होते हैं, एक एक करके को देखेंगे। व्हाट इज सी वेव्स, तो पहला हमने क्वेश्चन के रूप में लिया सी वेव्स क्या है, तो आप लिखोगे देन व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑन द ओशियंस राइज एंड फॉल अल्टरनेटली, जब पानी का राइज एंड फॉल होता है, कैसे, अल्टरनेट में, पानी उठता है फिर गिरता है, उठता है गिरता है, ये लहर बोलते हैं जिसको हम लोग, या रियल इसका नेम होता है तरंग वैसे। तो जो लहर बोलते हैं ये ऐसे पानी जाता है ओशियंस में, ये क्या है, वेव्स है। और यही वेव्स जब बहुत ज़्यादा स्पीड में आ जाए, लगभग 700 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती हैं, तो ये पानी ऐसे उठने लगता है बहुत, तो ये लास्ट में आके पानी बाहर आ जाता है, तो ये क्या लाता है, सुनामी, इसको बोलते हैं हम लोग सुनामी। सुनामी भी आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, एक सुनामी वाली केस स्टडी दी है, मुझे ऐसा लगता है कि वो केस स्टडी आने वाली है, पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो सुनामी वाली केस स्टडी आपके इस चैप्टर में है वो आ सकती है, उसके चांस हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अगर ज्योग्राफी से बनेगी तो जहाँ तक वही बनने वाली है आपकी। चलिए देखते हैं इसको, वेब्स को और पढ़ते हैं। When we are playing through ball on the beach and the ball falls into the river, water in the we can go, अच्छा ये वो बताया गया है ना कि आप जैसे एक बॉल चली जाती है तो वो बॉल को पानी अपने साथ ले जाता है, इससे पता चलता है कि हाँ आपकी पहले वेव्स आ रही हैं फिर जा रही हैं, ये आपको क्वेश्चन में नहीं लिखना है, केवल फर्स्ट लाइन इनफ है। इट फन दैट बॉल गेट्स, ये तो फालतू की बात यहाँ पे ऐड हो गई। नेक्स्ट है हाउ आर सुनामीज फॉर्म्ड, सुनामीज कैसे बनते हैं, हाउ डे दे कॉज डिस्ट्रक्शन, और कैसे ये हम लोगों को हानि पहुंचा रहे हैं, क्या क्या डिस्ट्रक्शंस करती हैं, देखेंगे। तो सुनामी इज अ जापानीज वर्ड, सबसे पहले ये पूछा जा सकता है, ये इतनी सी लाइन आप याद रखेंगे कि सुनामी एक जापानीज वर्ड है, ठीक है ना। अब जैसा कि मैंने बताया था, विंड्स ब्लोइंग एट हाई स्पीड ड्यूरिंग ए स्टॉर्म फ्रॉम ह्यूज वेव्स, देखो ये क्यों होता है, इसके रीजन क्या है वो आप जान लो कि इसके रीजन आपके साथ क्या क्या है। तो वो रीजन ये है कि देखो, एक तो आपकी जब विंड बहुत तेज चलती हो, विंड की वजह से हो सकता है, तो वो एयर प्रेशर क्रिएट करेगी। सेकंड आपको हो सकता है अंडर वाटर लैंडस्लाइड, इस वजह से हो सकती है कि अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो जाए, इस वजह से भी हो सकती है। और क्या क्या हो सकते हैं वो इसमें देख लेंगे। और क्या बोलते हैं, क्या होता है, अर्थक्वेक एक हो सकता है, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक आ जाए। और लास्ट जो आपका फोर्थ बचता है वो क्या हो सकता है कि वॉल्केनो इरप्शन हो जाए। ये 4 रीजन आपको बताते हैं कि आपको मतलब रीजन बताते हैं कि क्यों जो है हमारी वेव्स, जो हमारी वेव्स हैं वो कैसे बदल जाती हैं, किसमें, सुनामी में, क्योंकि वेव्स ही सुनामी है और सुनामी ही वेव्स हैं। जो वेव्स का जो थोड़ा बड़ा लेवल हो गया वो क्या बन जाता है, सुनामी बन जाता है। रीजन चारों बता दिए, वो 4 रीजन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिया। जो इंपॉर्टेंट है कम से कम उतना तो आपको पढ़ के जाना ही है। देखते हैं आगे। एन अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर, ऐसा होता है ना कि मान लो ये कहीं पानी भरा है, यहाँ पे आपका अर्थक्वेक आ जाता है तो यहाँ पे या लैंडस्लाइड हो जाती है, तो यहाँ पे जगह खाली हो गई, तो यहाँ से पूरी तरफ से पानी यहाँ को दौड़ेगा इस जगह को भरने के लिए। पर ये जगह तो थोड़ी सी थी तो ये जल्दी भर गई, अब बचा पानी कहाँ है, तो स्पीड से वापस लौटेगा, इस साइड वापस लौट आएगा ऐसे। तो ये क्या है, ऐसे ऐसे स्पीड बढ़ जाएगी, अब स्पीड बढ़ जाएगी तो सुनामी कहलाएंगे। और वॉल्केनो इरप्शन में भी सेम प्रोसेस होती है, आप जानते हैं। और अच्छा, विंड का क्या मतलब है, तो विंड का प्रेशर से है, जो एयर प्रेशर जो क्रिएट करती है ना विंड, जितनी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगी लहर जो है हमारी वेव्स उतनी ज़्यादा स्पीड में रहेगी। तो ये रीजन्स होते हैं और ये कहलाती है। अंडर वाटर लैंडस्लाइड कैन शिफ्ट द लार्ज अमाउंट ऑफ ओशियन वाटर, दिस टाइडल वेव्स कॉल्ड टी सुनामी मे बी एज हाई एज 15 मीटर। अगर आपसे हाइट पूछ ली जाए तो 15 मीटर, ये एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। तो ये डेटाज कुछ फैक्ट हैं जो याद रख सकते हो। और स्पीड मोर देन 700 किलोमीटर हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, कैन सच एन इवेंट वी प्रिडिक्ट इन एडवांस, हम एडवांस में कोई इवेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या, ये भी हटा सकते हैं उसको। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट आपके लिए बना सा हूँ, क्योंकि आप एक वो केस स्टडी जरूर देख लेना, 5 मिनट लगेंगे आपको। टी सुनामी 2004 वाली दी है शायद बुक में आपके चैप्टर में, उसको ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट जो हमारी जो ओशियंस करते हैं वो क्या है, टाइड्स हैं। तो टाइड्स क्या है कि जो रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे, दिन में 2 बार पानी का अपना सबसे ऊपर पहुंचना और सबसे पीछे पहुंचना। मान लो ये कोई बीच है फॉर एग्जाम्पल, तो सबसे ऊपर जहाँ पहुंच रहा है पानी और सबसे नीचे जहाँ पहुंच रहा है वो क्या कहलाता है, आपका टाइड्स कहलाता है। तो दिन में हाई टाइड्स लो टाइड्स दोनों बनती हैं। और क्यों बनती हैं, तो पहला तो रीजन आपका देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो है आपका
ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बनती हैं, क्योंकि मून है और सन है। ये मान लो सन है, ये मून है और ये हमारी अर्थ है। देखो हम इसका चक्कर लगाते हैं और ये हमारा चक्कर लगाता है ना। तो एक कंडीशन आएगी कि बीच में मून आएगा, फिर एक कंडीशन यहाँ मून आएगा, फिर एक कंडीशन में आएगा, एक कंडीशन में यहाँ। अब सन तो वहीं पे रहेगा, उसको तो कहीं घूमना नहीं है। तो क्या होता है कि यहाँ पे सन भी आपके वाटर मास को खींच रहा है। अच्छा, जो लैंड मास है उसको तो खींच नहीं सकता है कोई भी, तो वाटर मास को खींच रहा है और यहाँ पे मून भी खींच रहा है, क्योंकि इसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ से जाता है। तो इसके कारण जो ओशियंस हैं, अभी जो इस साइड वाले ओशियंस हैं वो अपने हाई टाइड्स बनाएंगे। इस साइड वाले ओशियंस होंगे, फिर से इसको एक बार देख लेते हैं। अब ये अर्थ थी, मान लो यहाँ मून था, यहाँ सन था, सन मून अर्थ। अब इस टाइम जब ये खींच रहे हैं तो ये वाला पानी अपने हाईएस्ट पे आ जाएगा। मान लो इतना खिसक के यहाँ आ गया, तो ये क्या बनाएगा, हाई टाइड, और एक लो टाइड्स भी बनेगी। तो इस वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से बनती हैं। तो डेफिनेशन सिर्फ इतनी होगी आपकी, द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे कॉल्ड अ टाइड। व्हेन वाटर राइज टू इज हाईएस्ट लेवल, जब हाईएस्ट लेवल पे हो तो क्या कहलाएगा, हाई टाइड। और ड्यूरिंग द टाइड द वाटर फॉल्स एट लोएस्ट लेवल, तो क्या कहलाएगा, शोर कह सकते हैं, पर इसको लो टाइड्स भी बोलते हैं। सिंपल है, याद रखने के लिए लो टाइड्स बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ओशियन करेंट्स। ओशियन करेंट्स क्या है, तो मान लो ये कोई आपका ओशियन है, तो उसमें एक पानी पर्टिकुलर, उसमें पर्टिकुलर वे में फ्लो होता रहता है ना, फिक्स है, 12 महीने ही ऐसे पर्टिकुलर वे में होता ही रहेगा, ये फिक्स है चीज़। तो वो हमारा क्या कहलाता है, करंट। मान लो करंट कैसे चलते हैं वो भी देख लो। अब लगे हाथ डायग्राम बनाई रहे, तो ये आपकी क्या हो गई, अर्थ। अच्छा बनाओ, यहाँ बनाते हैं। तो ये क्या हो गई, आपकी अर्थ हो गई। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। यहाँ से मान लो कोई वाटर चलना चालू करता है, तो वाटर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, वापस आ जाएगा। सेम यहाँ पे ऐसे 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 वापस आ जाएगा। अब इस चीज़ को याद रखना है, क्यों, क्योंकि इसमें भी दो होते हैं। वहाँ जैसे हाई टाइड लो टाइड थे, यहाँ पे वाटर भी दो बनाएगा करंट। एक आपका होगा कोल्ड करंट, एक आपका होगा हॉट। अब जैसा कि आप जानते हैं, जब सन की डायरेक्ट रेस पड़ती हैं तो इक्वेटर पे ज़्यादा पड़ती हैं, तो जब पानी यहाँ पे होगा तो ये कौन सी बनाने वाला है, हॉट। और जैसे ही पोल्स के पास पहुंचेगा तो कोल्ड बनाएगा, दोनों जगह, यहाँ पे कोल्ड बनाएगा, यहाँ पे इक्वेटर के पास हॉट बनाएगा। और दोनों जहाँ मिलती हैं वहाँ सबसे अच्छा मछली पालन होते हैं, सबसे ज़्यादा मछलियाँ वहाँ पाई जाती हैं। आगे देखते हैं, व्हाट इज द ओशियन करंट, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ओशियन करंट आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्टिन्यूसली ऑन द ओशियन सर्फेस इन डिफाइंड डायरेक्शन। डिफाइंड डायरेक्शन में बहेगी, फिक्स है, इसी डायरेक्शन में जाएगी हमेशा। दे में बी वार्म एंड कोल्ड, या तो वार्म होगी या हॉट या वार्म, एक ही बात है। या फिर आपकी क्या होगी, कोल्ड होगी। और कोल्ड कहाँ होगी, तो पोल्स पे, और वार्म कहाँ होगी आपकी, तो इक्वेटर के पास। देखो वार्म करंट ओरिजिनेट नियर इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स पोल्स, है ना। जैसे यहाँ से स्टार्ट हुई इक्वेटर से चलना, फिर यहाँ की तरफ जाएगी, पोल्स की तरफ। जैसे ही पोल्स पे पहुंचेगी तो कोल्ड बन जाएगी, फिर कोल्ड से यहाँ तक आएगी, जैसे इक्वेटर पे आने वाली होगी तो फिर से हॉट बन जाएगी। दे ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। और एग्जाम्पल गल्फ स्ट्रीम, आपको एग्जाम्पल की याद नहीं है फिर भी देख लो, गल्फ स्ट्रीम जो होती है वो आपकी हॉट में आती है। कोल्ड करंट ओरिजिनेट नियर पोल्स, पोल्स के पास बनते हैं, मूव टूवर्ड्स ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। दे ब्रिंग अबाउट कोल्डनेस ओवर लैंड सरफेस। फॉर एग्जाम्पल आपका जो है लेब्राडोर करंट इसमें आता है, जो आपकी एक डॉग ब्रीड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीज अराउंड जापान आर गुड फिशिंग ग्राउंड बट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन, गिव रीजंस। अच्छा, जो गुड फिशिंग ग्राउंड है, तो जो मैंने अभी बताया ना, कोल्ड और हॉट, तो कोल्ड हॉट हॉट जहाँ मिलेंगी वो क्या होगा, गुड फिशिंग ग्राउंड हो, पर वो नेविगेशन के लिए नहीं है, डिफिकल्ट है। ऐसा क्यों, ये भी आप जान लो। कोल्ड एंड वार्म करंट मीट एंड क्रिएट गुड फिशिंग ग्राउंड अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका। दो जापान के पास और जो नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे बनाती है। नेक्स्ट देखेंगे, एमसीक्यूज कुछ रखे हैं, इनको भी आप देख लेंगे फैक्ट के रूप में। विच इज द प्रोसेस थ्रू विच वाटर कंटिन्यूसली चेंज इट्स फॉर्म। अपनी फॉर्म कैसे चेंज करता है बार बार, तो उसको वाटर साइकिल बोलेंगे, फूड साइकिल बोलेंगे, या रेन बोलेंगे, या ऑल ऑफ दीज। इतना तो जानते हैं, वाटर की बात हो रही तो फूड तो होने नहीं वाला, तो ये कट गया, ऑल ऑफ दीज भी कट गया। रेन अपना चेंज नहीं करती, वाटर साइकिल में चेंज होता है बार बार, गैस की में, लिक्विड की में आता है। फिर सेकंड है, विच वाटर इज सॉल्टी। तो ये सभी जानते हो कि रिवर का होगा नहीं, पॉन्ड्स का होगा नहीं, रेन का होगा नहीं, सी वाटर हमेशा सॉल्टी होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इनक्लोज फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट। तो किस में हम स्मॉल हाउस प्लांट बना सकते हैं ना, आर्टिफिशियल, तो आपका कौन सा है, देखो क्लाइमेट आर्टिफिशियल हो नहीं सकता, एवोपरेशन एक प्रक्रिया है, इसमें तो हो नहीं सकता, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, और थर्मोस्फेयर भी नेचुरल है। ये तो तीन ही बिल्कुल ही ईजी है। टेरेरियम,
नेक्स्ट देखो, सी वाटर कंटेन्स, आप जानते हो सी वाटर कितना है, 97.3%। नेक्स्ट देखो, विच डे ऑफ द ईयर इज सेलिब्रेटेड वाटर डे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वाटर डे हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं हमेशा। नेक्स्ट है द मूवमेंट दैट इक्वर इन ओशियंस कैन बी ब्रॉडली कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं, सर्कुलेशन, है ना। जो तीन होते हैं ना, अभी हाल पढ़ के आया, टाइड्स, वेव्स और करेंट्स, ये तीनों क्या है, सर्कुलेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन डिड टी सुनामी स्ट्राइक द इंडियन ओशियंस, तो आपको सबको पता है 2004, याद रखो 26 सितंबर 2004, इसकी केस स्टडी प्लीज पढ़ लेना। नेक्स्ट देखो, द लार्जेस्ट टी सुनामी वेव ट्रेवल इन एट द स्पीड, तो हम लोग जानते हैं 700 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा स्पीड में चलेगी, वह होगी। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे, जब उठता है गिरता है 2 बार तो टाइड्स कहलाता है। आप पढ़ के आओ, वेव से ये होती हैं। करंट एक मैन्युअर वे में बहता है, वो क्या है, करंट है। नेक्स्ट आप देखें, व्हाट आर द 2 क्वेश्चन मैंने आपकी एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो आपकी बुकिंग में कराए गए हैं उससे रख दिए गए हैं, क्योंकि इसमें वो कवर नहीं हो पाते। तो व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव्स, तो आप वेव्स की हाइट को इफेक्ट कौन करता है, और विच फैक्टर अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर, जो ओशियन वाटर्स के मूवमेंट को कौन इफेक्ट करता है, ये 2 आप देख के जाएंगे। तो पहला हम बता चुके थे ये कि विंड्स हैं, अर्थक्वेक है, वॉल्केनो इरप्शन है, अंडर वाटर लैंडस्लाइड है, ये सब क्या बताती हैं, जो हमारी वेव्स है उसकी स्पीड कैसी होगी, ये उसको इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट है टेम्परेचर, विंड एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, टाइड्स के लिए आपका कौन सा है कि टेम्परेचर क्या होगा, वहाँ भी विंड्स क्या होंगी, और जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन एंड अर्थ एंड मून, जो तीनों किस सिचुएशन में कब पड़ रहे हैं, उस हिसाब से आपकी जो टाइड्स हैं वो इफेक्टेड होंगी। तो बस इतना ही था इस चैप्टर में, और इसके बाद आपका हिस्ट्री वाला पार्ट बचता है। तो हिस्ट्री वाले चैप्टर बहुत बड़े हैं, तो देखो रिवीजन तो उसका नहीं मैं करा सकता, आप लोग कहेंगे तो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा। उसके मैं सारे क्वेश्चन की भी नहीं बोलता, क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा तो 30 मिनट की एक वीडियो बनेगी, और फिर आप लोग देखते नहीं हो। आप लोग को चाहिए सिर्फ 10 मिनट या 5 मिनट की वीडियो। आप लोगों को आदत हो गई है रील्स की, रील्स देखते हो ना 15 सेकंड 30 सेकंड की, तो वही आदत है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई की वीडियो भी 15-30 सेकंड की मिल जाए, वो पढ़ाई में पॉसिबल नहीं है। चलिए तो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। थैंक यू फॉर वेरी मच, है ना, फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।